हेलो एवरीवन, दिस इज मी साविया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपका जो भी करंट स्पेसिफिक रिलेशनशिप है आपके माइंड में राइट नाउ, क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। क्या आपकी शादी होगी, क्या आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन अप करेगा, क्या आपका ब्रेकअप हो जाएगा, क्या आप दोनों एंड अप टुगेदर करोगे या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है और पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स, और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी क्या होगा आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्या होगा आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। लेट्स फाइंड आउट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने रिलेशनशिप में आगे। 5 of Pentacles, 7 of Pentacles. Okay. अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको आपके रिलेशनशिप में अभी भी अगर हम देखें जो करंट सिचुएशन है, चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जितना आप नेगेटिव सोच कर चीज़ों को बना जाते हो। आपके माइंड में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो रिलेशनशिप थोड़ा स्लो है, प्रोग्रेस इसकी थोड़ी स्लो है, तो आपके मन में डाउट आता है, फियर आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। दूसरा, आप अपना कंपैरिजन, अपनी लव लाइफ का कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ करते हो। नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में चलता है, देखो उसकी तो शादी हो गई, उसका भी ये हो गया, मेरा पता नहीं कब होगा, मेरी सिचुएशन कब आगे जाएगी। सो वो चीज़ भी आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली सबोटाज कर रही है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिंग है, और अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर सरेंडर कर सकते हो तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको आने वाले टाइम में इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन अगर आप ऐसे ही फीलिंग में रहते हो, ऐसे ही थॉट प्रोसेस में रहते हो, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप जो है ख़त्म भी हो सकता है। या तो आप ये टेंशन ख़त्म कर दो या फिर रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपने आप को बदलते नहीं हो, अपने थॉट प्रोसेस को नहीं बदलते हो, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि रिलेशनशिप बर्डन बन जाएगा, ये रिलेशनशिप नेगेटिव इन्फ्लुएंस बन जाएगा आपकी ज़िंदगी के ऊपर। आपको इस रिलेशनशिप से खुशी से ज़्यादा गम, दुख, अफसोस मिलेगा इस कनेक्शन से। सो जितना ज़्यादा या तो आप अपने इस थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो वो चेंज कर लो, और अगर आप सरेंडर कर सकते हो तो सरेंडर कर लो। क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो रिलेशनशिप है उसमें चीज़ें डिलेड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत लोगों के रिलेशनशिप से बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट पे देखोगे तो आपका रिलेशनशिप आप और ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, जो कि दिख रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे बढ़े तो आपको जो डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं डिले होने की वजह से या चीज़ें आगे ना बढ़ने की वजह से, उन डिसअपॉइंटमेंट्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये रिश्ता टू बी ऑनेस्ट ख़त्म होते दिख रहा है, क्योंकि आपकी डिसअपॉइंटमेंट इज़ गोइंग टू किल दिस रिलेशनशिप। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आपके रिश्ते के ऊपर। आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हो, आप चीज़ों को अपने हाथ में करना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा आपसे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो उतना ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ से स्लिप अवे होती जा रही हैं। आप जितना ज़्यादा चाह रहे हो कि हाँ कनेक्शन आगे बढ़े, चीज़ें आगे बढ़ें, उतना ज़्यादा जो है वो डिलेज और इश्यूज क्रिएट होंगे आप दोनों के दरम्यान में। एक और चीज़, आप में से मेजॉरिटी लोग जो है राइट नाउ लिव इन द मोमेंट नहीं कर रहे हैं, या तो फ्यूचर का बहुत सोच रहे हैं या फिर पास्ट का बहुत सोच रहे हैं। और जब हम पास्ट की बात करें तो उसमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि पास्ट के जो फेलियर्स हैं आपके रिलेशनशिप में, उनकी वजह से आप अपने फ्यूचर को स्पीडीली आगे लेकर जाना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि फिर से कुछ महीने साथ रहें और उसके बाद ब्रेकअप हो जाए। तो आपकी जो इंटेंशन है वो नीडीनेस है राइट नाउ इस कनेक्शन में, कि यू नीड दिस कनेक्शन टू गो नेक्स्ट लेवल। लेकिन आप अगर चाहो तो इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकते हो, और इस कनेक्शन को इन अ पॉजिटिव वे आगे लेके जा सकते हो। लेकिन आप राइट नाउ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हो, जो कि बहुत ज़्यादा दिख रहा है डेविल की एनर्जी के साथ। और टावर, इट्स अ कंफर्मेशन अगेन, आपका ये रिश्ता ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं सरेंडर नहीं कर पाओगे, आपके इश्यूज आपके पार्टनर के साथ बढ़ेंगे और ये रिश्ता ख़त्म होगा। फ्यूचर इस रिलेशनशिप का अच्छा मैं नहीं देख रही हूँ मेजॉरिटी लोगों के लिए। आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चांसेस ऑफ फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि सेम रीज़न, आप और आपके पार्टनर जो है सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो ब्रेकअप होता तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ, उसके बाद दोबारा पैचअप होगा या नहीं वो एक अलग कहानी होगी, लेकिन मेजॉरिटी लोगों की ये कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
आप में से कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक, इविल एनर्जी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, जो कि आपके रिश्ते को स्ट्रांग होने नहीं दे रहा। जितना मर्जी आप मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर लो, अगर आप अंदर से स्टिल नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहोगे, यू वुड नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट इट। जैसे होता है ना कि आप यूज तो एफर्मेशन कर रहे हो कि हाँ वी आर गेटिंग मैरिड, एंड देन डीप डाउन आप जो है फोन चेक कर रहे हो कि पर्सन ने तो मैसेज ही नहीं किया, पर्सन तो आपसे बात ही नहीं कर रहा, पर्सन तो आपको इग्नोर कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि कनेक्शन खत्म हो चुका है, स्टिल ये रीडिंग देख रहे हो कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। तो इन दैट सिचुएशन ऑलरेडी आपका फ्यूचर आपके सामने है, कनेक्शन खत्म हो चुका है। अगेन रीजन बीइंग कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। आपके कनेक्शन को नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है। मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर ये कनेक्शन ख़त्म होता है तो वो आपके लिए भी भलाई है, पर्सन के लिए भी भलाई है, क्योंकि ये कनेक्शन इस तरह से आगे लेके जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में, पर्सन की लाइफ में नेगेटिविटी ऐड करोगे। तो ये कनेक्शन आपके लिए कार्मिक हो सकता है, ये कनेक्शन आपके लिए एक वो कनेक्शन हो सकता है जिससे आपको लर्न करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बहुत कुछ लर्न करना है बिफोर यू कुड कम बैक टुगेदर। तो वो भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन यस, मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप आगे जाएगा। स्लोली बट श्योरली आप दोनों पुल अपार्ट करोगे एक दूसरे से, और कनेक्शन में एंडिंग जो है वो आपको और आपके पर्सन को एक नया वर्जन जो है आपका बनाएंगे। और मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे इन अ डिफरेंट पाथ। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन मुझे आगे ज़्यादा नहीं दिख रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। इट्स टाइम टू पुल अपार्ट और इट्स टाइम टू लेट इट एंड। लेट्स सी 2 कार्ड्स कि आगे क्या होगा आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। टेम्परेंस, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप हमेशा या तो एक कनेक्शन खत्म करके दूसरे में जंप इन करते हो, जिसकी वजह से आपके लिए हील करना रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हील नहीं करते हो पास्ट एक्सपीरियंसेस से, तभी आपको ये नीडीनेस रहेगी। अगर आप हील्ड इंसान हो ना, आपको नीडीनेस नहीं रहेगी, आपको ये चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करेगी ना नेगेटिव वे कि डिले आ रहा है। आप सरेंडर करोगे, आप एंजॉय करोगे, आप लिव इन द मोमेंट करोगे। आप में से मेजॉरिटी लोग नीडीनेस की पोजीशन में है, जहाँ पर आपको ज़रूरत फील हो रही है, आपको लैक फील हो रहा है इस इंसान का, इसीलिए आपकी रिलेशनशिप को मैं फॉलो अपार्ट होते देख रही हूँ। टेम्परेंस का कार्ड है, तो दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में भी आपको, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करते, आपकी सिचुएशन बेटर अप नहीं होगी विद दिस पर्सन और विद एनी अदर पर्सन। तो ये बहुत ज़रूरी है टू हील योर हार्ट, टू हील फ्रॉम द ब्रेकअप, जो कि मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में आपका इस इंसान के साथ इस कनेक्शन में। सो अगर आप चाहो तो आप अपने आप को फिक्स करके सिचुएशन को फिक्स कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हो, अगर आप ये नहीं आपसे हो पाता है, तो डेफिनेटली कनेक्शन इज ओवर और विल बी गेटिंग ओवर फॉर श्योर। आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि खत्म हो चुका है, आप फिर भी देखना चाह रहे हो कि आगे क्या होगा कनेक्शन में, फ्यूचर का होगा क्या होगा कनेक्शन का। तो डेफिनेटली एंडिंग बहुत एविडेंट है, एक भी कार्ड इंडिकेट नहीं कर रहा कुछ पॉजिटिव इस कनेक्शन में। सो डेफिनेटली एंडिंग इज द मस्ट, एक इनएविटेबल एंडिंग है आपके इस रिलेशनशिप में। सो अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।